मेरे प्यारे मित्रों, मैं राजनंदन प्रसाद एक बार फिर आपके सामने। मित्रों, नियोजित शिक्षकों के संबंध में सरकार के स्तर से और खासकर शिक्षा विभाग के स्तर से प्रतिदिन नए नए आदेश निकल रहे हैं। सरकार यानी शिक्षा विभाग को यह समझ में नहीं आ पा रहा है कि आखिर हम नियोजित शिक्षकों को कैसे डरा के, धमका के, एन केन प्रकरण से हम विशेष शिक्षक बना दें। आखिर सरकार क्यों परेशान है विशेष शिक्षक बनाने के लिए? नियोजित शिक्षकों, आप खुद सोचिए, खुद समझिए कि सरकार क्यों परेशान है। एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी जो नियोजित शिक्षकों के लिए सक्षमता परीक्षा आयोजित करती है, पार्ट 1 करती है, पार्ट 2 करती है और 2 के बाद वो ब्लैक लिस्टेड हो जाती है, क्योंकि समय भी सरकार के पास नहीं है। सरकार समझ भी नहीं पा रही है। सारी जानकारी पार्ट 1 में ही हो चुकी थी, लेकिन सरकार हड़बड़ी में थी। आज अगर के पाठक साहब अपर मुख्य सचिव हुआ करते तो शायद 3 चरण पूरा हो गया होता और सारे के सारे नियोजित शिक्षकों को विशेष शिक्षक बना दिया गया होता, उन्हें बाध्य कर दिया होता। लेकिन खैर, मैंने कई वीडियो में कहा कि सरकार का जैसे ही काम निकलेगा आप कहां जाएंगे पता नहीं चलेगा। मैंने एक से एक ब्यूरोक्रेट्स को सरकार के साथ काम करते हुए देखा। सरकार के कारण ही वे जेल गए, अपमानित हुए और सरकार ने उनको तनिक भी मदद नहीं किया। आज खुद देखिए के पाठक साहब कहां है। एक समय था प्रतिदिन समाचार पत्रों में, सोशल मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में छाए रहते थे। निकल रहे हैं डीएम, पहले से डीएम को, सीनियर एसपी को संदेशा चला जाता था और लोग डरे सहमे उनका इंतजार करते थे। खैर, वो दिन तो गया, लेकिन आज उससे भी कोई बहुत अच्छा दिन नहीं है। मैं ये बता देना चाहता हूं, अब सरकार यानी शिक्षा विभाग सोच समझकर, रणनीति बनाकर शिक्षकों को प्रताड़ित करने का काम कर रही है। वह चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा नियोजित शिक्षक सक्षमता देकर विशेष शिक्षक बन जाए। क्यों बन जाए, ये सवाल उठता है। हम नहीं बनना चाहते। माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है कि जो विशेष शिक्षक बनना चाहे बने, जो नहीं चाहे नहीं बने। जो परीक्षा पास भी कर गए, अगर वे चाहते हैं कि विशेष शिक्षक न बने तो नहीं बन सकते हैं। नियोजन इकाई आप खत्म नहीं कर दे सकते। देखिए, एक सोचने वाली बात है। भारत में त्रिस्तरीय सरकार है। पहला पंचायत स्तर पर, दूसरा राज्य सरकार और तीसरा केंद्र सरकार। पंचायत स्तर पर भी सरकार है। अगर पंचायत स्तर पर सरकार नहीं होती तो आज पंचायती राज व्यवस्था इतनी मजबूत नहीं होती। भारत में त्रिस्तरीय का मतलब ही है कि पहला पायदान पंचायती राज व्यवस्था है। आज सरकार को यह कहना पड़ रहा है कि विशेष शिक्षक संविधान के अनुच्छेद इसके द्वारा हो रहे हैं, अध्यापक संविधान के अनुच्छेद इसके द्वारा हो रहे हैं और नियोजित शिक्षक संविधान की धारा 243 च या 6 के द्वारा हो रहे हैं। क्योंकि बताना पड़ रहा है, सरकार खुद फंस रही है। अब देखिए, नियोजित शिक्षक का पे स्केल क्या है? 5200, 20,200, ग्रेड पे है 2000, उससे ऊपर जाइएगा तो 2200, उससे ऊपर जाइए तो 2400, उससे ऊपर 2800 ग्रेड पे है। नौकरी का मतलब होता है पे स्केल, ग्रेड पे। तो नियोजित शिक्षक को ये मिला हुआ है। जो विशेष शिक्षक बने हैं उनका जैसे दुकान में काम करते हैं ना, वैसे 25,500, 28,500, 30,500 इस तरह से है। अध्यापक
उनका भी लगभग यही है, ग्रेड पे है ही नहीं। और आए दिन नियोजित शिक्षकों को अपमानित करने के लिए पत्र निकाले जा रहे हैं। क्या भाई, कुछ दिन पहले पत्र निकला भागलपुर से कि नियोजित शिक्षक वरीय होंगे विशिष्ट शिक्षक से, अध्यापक से। इसलिए पहले ऊपर नाम रहेगा नियोजित शिक्षकों का, उसके नीचे रहेगा, क्योंकि ग्रेड पे है इनको। ठीक है, राज्यकर्मी अगर विशिष्ट शिक्षक हैं तो उनको क्या मिला है? चाइनीज क्या मिल गया कि विशिष्ट शिक्षक हो गए? एक परीक्षा दे दिए। माननीय मुख्यमंत्री के अनुसार क्या बोलते थे, एक मामूली परीक्षा। खैर, एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी द्वारा जो परीक्षा आयोजित की गई और सब पास कर गए। लोग बोलते थे ना, याद है परीक्षा के दौरान, कि तीर दाएं जा रहा है, बाएं जा रहा है, और वो भी पास कर गए। परीक्षा कैसे हुई अब बोलने की जरूरत नहीं। सरकार आखिर ब्लैक लिस्टेड क्यों की, अब खुद सोचिए। खैर, अब चिट्ठी निकली कई जिला से भी कि वरीय शिक्षक होंगे नियोजित शिक्षक, लेकिन सरकार को यह डर लगने लगा कि अगर नियोजित शिक्षक वरीय हो गए तो सक्षमता देकर विशिष्ट शिक्षक कौन बनेगा। आनन फानन में कल सुपौल से चिट्ठी निकल गया। क्या निकला कि वरीय होंगे जो राज्यकर्मी हैं वो, यानी अध्यापक राज्यकर्मी है, विशिष्ट शिक्षक राज्यकर्मी है। तो भैया ग्रेड पे कहां है, पे स्केल कहां है, क्या मिल रहा है आपको? सरकार ने कौन सा झुनझुना आपको थमा दिया केवल मुंह से बोल देने का? वास्तव में ग्रेड पे के साथ 5200 का, जो 9300 स्केल के बाद सीधे स्केल 5200 का है। बिहार सरकार में बहुत लोगों को निम्न वर्गीय लिपिक जो हैं वे 5200 के स्केल पर हैं। सरकार ने 9300 का स्केल न दे करके नियोजित शिक्षकों को 5200 का ग्रेड पे दिया, 20,200 तक, और 2000 का ग्रेड पे है। अब देखिए, सरकार देख रही है कि अरे नियोजित शिक्षक अगर आगे हो गए तो आगे चल के परेशानी होगी, विशिष्ट शिक्षक ज्वाइन लोग नहीं करेंगे। तो उसी आनन फानन का ये फल है और कुछ नहीं। इसलिए प्यारे मित्रों, नियोजित शिक्षक आप लोग समझिए, इस बात को समझिए, जो सक्षमता दिए हैं वो भी ध्यान पूर्वक समझिए कि आप वरीय हैं। अच्छा, तत्काल मान लीजिए आप वरीय नहीं भी हैं, चिट्ठी निकल रही है, क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? माननीय उच्च न्यायालय जिस दिन आप जाएंगे, वरीयता का क्रम क्या है? एक तो आपका ग्रेड पे है, पे स्केल है, दूसरा डेट ऑफ ज्वाइनिंग। सीनियरिटी का परिभाषा यही ना है कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग किसका है। जिसका डेट ऑफ ज्वाइनिंग एक साथ हो गया तो डेट ऑफ बर्थ किसका है। अगर डेट ऑफ बर्थ भी मिल गया, डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी एक हो गया, तो अल्फाबेटिकल नाम ए से वाले पहले हो गए और सी वाले नीचे चले गए, डी वाले उसके नीचे चले गए, आर वाले उसके नीचे चले गए। ये कौन सा? ये तो पहले से चला आ रहा है। लेकिन सरकार की मंशा आपको डराने की है और नियोजित शिक्षक को भ्रम में डालने की है। इसलिए आप घबराइए नहीं, जिस दिन आप कोर्ट जाएंगे सब मिल जाएगा। माफ कीजिएगा प्यारे मित्रों, आप बिल्कुल नहीं घबराएं, हिम्मत रखें। देखिए मामला आ रहा है ना, अब खुद देखिए, स्नातक ग्रेड में प्रमोशन का हर जगह से चिट्ठी निकलने लगी। जो वरीय से नीचे हो गए थे, जो शिक्षा मित्र से, उनका भी अब पैसा का भुगतान बहुत जल्द होने वाला है, वे भी बराबर हो जाएंगे। जो 2002 और 2003, 2004 में जो बहाल हुए थे और जो 2006 में प्रशिक्षित वेतनमान पर हुए थे, मतलब कहने का मतलब कि 5,000 6,000 पर जो भी बहाल हुए, लेकिन वे ट्रेंड थे।
अब उनका पे दोनों का बराबर हो जाएगा। उसी तरह से स्नातक ग्रेड में प्रमोशन हो रहा है, कालबद्ध प्रोन्नति की चिट्ठी निकल रही है, सारा कुछ लाइन पर आ रहा है, तो सरकार डरी हुई है। उसी डर का ये सब नतीजा है। इसलिए नियोजित शिक्षक को आप घबराए नहीं, संयम न खोएं और अपने मित्रों से बात करते रहें। नियोजित शिक्षकों का एक समूह बन चुका है, पूरे बिहार में वो अब हर जगह मौजूद है वो समूह। आप बात करें, लेकिन तनिक भी नहीं घबराएं, डरे नहीं, आपको हर चीज मिलेगा। हाँ, एक काम और, आप विशिष्ट शिक्षक जो हैं, जो अध्यापक हैं, जो सहायक शिक्षक हैं, सबका सम्मान करें। आप शिक्षक हैं, आपको सभी को सम्मान कर देना है। वे भले आपको हे दृष्टि से देखें, आप नहीं देखेंगे। आपके वो भाई हैं, आप ही के परिवार से, आप ही में से वे लोग विशिष्ट शिक्षक बने हैं, कुछ अध्यापक भी बने हैं, इसलिए उनका भी सम्मान कीजिए, सबों का सम्मान कीजिए, लेकिन गुस्साइए नहीं। मेरे प्यारे मित्रों, मैं राजनंदन प्रसाद आपसे बार बार आग्रह करता हूं कि आप मेरे वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।